अल्प समय में ही प्रयागराज के चंद्रलोक कचौड़ी के लोकप्रिय मालिक प्रदीप गुप्ता, जिन्हें स्नेह से बच्चा कहा जाता था, का गत 5 अगस्त को डेंगू से हुए असामयिक निधन ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। उनके निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए व्यापारी एकता समिति उत्तर प्रदेश ने शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों और व्यवसायी समुदाय ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रयागराज में आयोजित इस शोक सभा की अध्यक्षता व्यापारी एकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता ने की। उपस्थित व्यापारियों और विशिष्ट अतिथियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि वे शोकाकुल परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी और बच्चों को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रदीप गुप्ता बच्चा केवल एक सफल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि एक सरल स्वभाव के धनी और मिलनसार व्यक्ति थे। उनकी चंद्रलोक कचौड़ी ने बहुत कम समय में ही अपने विशिष्ट स्वाद और उच्च गुणवत्ता के लिए शहर भर में अपनी पहचान बना ली थी। शोक सभा में उपस्थित वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रदीप जी ने हमेशा अपने व्यवसाय में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी दरियादिली का जिक्र करते हुए उपस्थित लोगों ने बताया कि यदि कोई गरीब या भूखा व्यक्ति उनकी दुकान पर आ जाता था तो वे उसे निःशुल्क भोजन कराने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। व्यवसाय के साथ साथ वे सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सर्वविदित थी। हमारे बड़े घनिष्ठ और पारिवारिक हमारे रिश्तेदार का न रहना जो है वो हम लोगों को बहुत दुखी कर गया। पूरे परिवार को इतनी कम उम्र में इस तरह से चले जाना, जाहिर सी बात है, मन तो बहुत दुखी है। हमारे पुराने साथी और परिवार को इस तरीके से छोड़ के चले गए, बच्चों को छोड़ करके चले गए, डेंगू जैसी बीमारी उनको लेकर के चली गई। ये क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती, बाकी ईश्वर से प्रार्थना है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को और हम सभी लोगों को शक्ति दे के इस दुख को हम लोग सहन कर सकें। ये सब अपने पिताजी और माताजी के संस्कार हैं और शहर में जो इतना नाम हो, लोगों का प्यार है और पिताजी के दिशा संदेश पे ही पूरी जिम्मेदारी को हम लोगों ने निभाया है और एकदम ईमानदारी से मेहनत करके, और आज हम लोग शहर के मुकाम पे भी हैं। लेकिन पिताजी का मतलब एक होता है कि आदमी काम करने के बाद भी लोग कहते हैं कि अब ये बिजनेस चेंज करना, वो करना, लेकिन पिताजी ने कहा कि जो मेहनत में सुकून है और मेहनत में जितनी खुशहाली, बरकत, तरक्की है, वो किसी शॉर्टकट रास्ते पे नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने उन्हीं के आशीर्वाद से मेहनत करके और अपने भाई को जो हम लोगों ने, अब हम अपने मुंह से भाई हो के क्या भाई को कहें, वो तो पूरा शहर और आप लोग भी जानते हैं कि हम लोगों ने तीनों भाई ने क्या काम किया और क्या शहर हम लोग को बोलता है। और वही प्यार में आप लोग यहाँ पे आए भी हैं, ना कि किसी लोग को बुलाने पे और ना किसी के कहने पे, ये छोटे भाई के प्यार में, और जो आपको प्यार छोटे भाई से मिला, जो आप लोगों ने हम लोग को सम्मान दिया, उसी चीज़ में आप लोग भी आए। इससे बड़ा प्यार और इससे बड़ी जिम्मेदारियाँ क्या होगी। शोक सभा में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में उज्जवल रमण सिंह सांसद, रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व सांसद गणेश चंद्र केसरवानी, महापौर प्रयागराज, विदुप अग्रहरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रहरी समाज सहित संजय संदीप गुप्ता, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सुजीत गुप्ता, अजय गुप्ता, संजय गुप्ता, सुमित वैश्य, सचिन गुप्ता, राजू गुप्ता, राजकुमार गुप्ता जैसे प्रमुख व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने प्रदीप बच्चा के निधन को व्यवसायी जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उनको 5 अगस्त को निधन हुआ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग के बीच में हैं। और वैसे ही जिस अंदाज में बोलते थे, जिस अंदाज से मीठी बात, जिस अंदाज से भैया भैया करके हम लोग से छोटे थे, लेकिन उनका जो बोल चाल था, ऐसा लगता था कि आज हम लोग के बीच में हैं और कान में उनकी बातें गूंजती है। ऐसे मेहनती व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं जो उन्होंने ज़मीन से सफ़र किया, एक छोटी सी गोमती लगा के कचौड़ी बेल के यहाँ तक उन्होंने प्लेट भी धोया और आज उस स्तर पे पहुँचाया कि चंदलोक कचौड़ी के नाम पूरे हिंदुस्तान
में लिया जाता है। यहाँ पर महाकुंभ हुआ तो लोग कहते थे कि हम आए हैं, चलो चलो कचौड़ी में कचौड़ी का स्वाद ले ले, क्योंकि हम दोबारा इलाहाबाद आए या ना आए। तो ऐसा नाम है चल्लो कचौड़ी का। अब प्रदीप बच्चा भाई हमेशा उस नाम से अमर रहेंगे और हमेशा नाम उनका जन जन के अंदर गूंजता रहेगा। विजय गुप्ता, व्यापारी एकता समिति प्रदेश अध्यक्ष। जो क्षति हुई हमारे परिवार में उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बस ये कह सकता हूँ कि हमारे परिवार ने कोहिनूर हीरा गवा दिया है और पूरे परिवार को दुखी करके चले गए हैं। जो कष्ट हमें है, माता जी को है, उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। आप सबसे निवेदन करेंगे, सब लोग प्रार्थना करें, उनके आत्मा को शांति मिले, जहाँ वो अच्छे रहें। धन्यवाद। दिवंगत प्रदीप गुप्ता बच्चा के बड़े भाई संदीप गुप्ता ने इस अवसर पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए उनके अंतिम दिनों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि विगत दिनों प्रदीप गुप्ता चित्रकूट घूमने गए थे। लौटकर आने के बाद उन्हें बुखार आ गया, जिसके बाद उन्हें जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्भाग्यवश उनका बुखार नियंत्रण में नहीं आ रहा था और शुगर की समस्या ने भी उन्हें परेशान कर रखा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया। वहां जांच के दौरान उन्हें डेंगू होने की पुष्टि हुई। लगभग 2 सप्ताह तक जीवन मृत्यु से संघर्ष करने के बाद 5 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रदीप गुप्ता बच्चा अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी शिल्पी गुप्ता, 15 वर्ष की बेटी मीठी और 8 वर्ष के बेटे मीत को छोड़ गए हैं। इतनी कम आयु में परिवार के मुखिया का यूं चले जाना उनके परिवार के लिए एक असहनीय आघात है। प्रयागराज का समग्र व्यवसायी समुदाय और आम जनता प्रदीप गुप्ता बच्चा के निधन से स्तब्ध और दुखी है। उनका विनम्र स्वभाव, व्यावसायिक नैतिकता और सामाजिक सरोकार सदैव याद रखे जाएंगे।